मेरा नाम हेमचंद है और मैं भाऊराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर में हिंदी टीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के विषय में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को जब संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तब साथ ही साथ इसको राष्ट्रभाषा बनाने की भी बात कही गई, किंतु हमारे दक्षिण के राज्यों द्वारा इसका विरोध किया गया। इसीलिए 1953 से 14 सितंबर 1953 से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और यह प्रयास किया जाने लगा कि हिंदी का प्रसार किया जाए ताकि दक्षिण के राज्य भी इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लें। तभी से यह लगातार 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और इसी प्रकार हिंदी ओलंपियाड का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दिन से लेकर एक हफ्ते तक विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कार्य इस पूरे सप्ताह हिंदी भाषा में करें और इस तरह से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान इसे जनमानस की भाषा कहा था और वह चाहते थे कि यह भारत की राष्ट्रभाषा बने, किंतु गांधी जी आज़ादी के बाद जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो उनका यह सपना ही रह गया और उस वक्त दक्षिण के राज्यों द्वारा जो विरोध किया गया, उसकी वजह से नेहरू जी ने 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दे दी थी और उन्होंने निश्चय किया था कि 26 जनवरी 1965 को हम भारत संघ की एकमात्र राजभाषा हिंदी को बना देंगे, किंतु जवाहरलाल जी की मृत्यु हो गई और उस समय जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसको प्रयास किया तो दक्षिण के राज्यों में बहुत ही आंदोलन तीव्र हो गया, स्थिति हिंसक होने लगी, तो उन्होंने इसको टालने का विचार किया और तभी से हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा में प्रयोग करने का अवसर मिल गया। वो दिन और आज का दिन है कि अभी तक हमारी हिंदी भाषा पूर्ण रूप से भारत की आधिकारिक राजभाषा नहीं बन पाई और उसके साथ अंग्रेजी का प्रयोग आज तक चल रहा है। तो यह दिवस हम लोग एक शपथ लेने का दिन है कि हम अब लगातार हिंदी को इतना बढ़ावा दें कि वो दिन जल्द ही हमारे समीप आए, हमारे पास आए, कि जब हम ये कह सकें कि हाँ, अब हमारे देश की एकमात्र राजभाषा हिंदी है और सभी राज्य हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार करें। धन्यवाद।